दलितों के यहाँ जाकर के भोजन करना चाहते हैं, लेकिन भोजन जो आता है वो 5 स्टार होटलों से आता है और दिखावा करते हैं कि हम घाटा बाबा ने काम तक नहीं करा था। आगामी चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जालिम सरकार है, इतना जुल्म किसी ने नहीं किया जितना योगी सरकार ने जुल्म किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आज मैं फिर से मौजूद हुआ हूं एक ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए। आज करहल टाउन के मोहल्ला बिरत्यान में मैं मौजूद हूं, तो यहां के लोगों से बात करेंगे, आपको ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे कि यहां के लोग किसको चाहते हैं और क्यों। तो सबसे पहले ये दादा खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशीद। किसको वोट देंगे? साइकिल को देंगे साहब। साइकिल को ही क्यों देंगे? साइकिल को देंगे इसलिए मेरा साइकिल चेहरा चिन्ह है, मेरी साइकिल जिंदगी है। साइकिल जिंदगी है? साइकिल मेरी जिंदगी है। बाबा जी को वोट नहीं नहीं देंगे? नहीं किसी कीमत पे। बाबा जी ने इतना विकास कराया है, फिर भी बाबा जी को वोट नहीं? बाबा जी ने विकास कराया, परमट गायब कर दिया, पेंसिल गायब कर दी, फिर बाबा को देते वोट। पेंसिल साफ करवा दी, परमट साफ करवा दिया, फिर बाबा जी को वोट दें। तो अखिलेश जी को देंगे? अखिलेश जी को देंगे। पत्थर से ईंट गुलगुली होती है। अच्छा, हाँ। चलिए यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है स्वयं। आगामी चुनाव में किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? अखिलेश यादव। क्यों? इसलिए कि हमें मतलब दिक्कत हुआ है, तो इसलिए मतलब हमें कोई साधन नहीं मिला, खाना पीना ले से नहीं खा पा रहे, हम लोग गरीब आदमी हैं और राशन पानी टाइम से नहीं मिल रहा है। गरीबों को बाबा जी महीने में 2 बार राशन दे दे रहे हैं, तो मतलब 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों में मतलब खर्चा कैसे चल जाएगा, आप बताइए। तो अखिलेश जी की सरकार आएगी? आएगी सब। आप वोट देंगे? वोट देंगे सब। बदल तो नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। ये दादा खड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे आगामी चुनाव में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? अखिलेश बाबू किस बेस पे अखिलेश की सरकार बना रहे हो? हमारे यहाँ विकास किया है। क्या विकास किया है? एक्सप्रेस वे आज हम पक्की सड़कों पे चल रहे हैं, उन्हीं की वजह से चल रहे हैं। बाबा जी ये कहते हैं कि अखिलेश जी आधा अधूरा एक्सप्रेस वे बना के भाग गए थे, मैंने उसको पूरा किया है। गलत कहते हैं। जब दौड़ने लगी गाड़ियाँ हम खुद गए हैं उस पर, उसके बाद उद्घाटन हुआ है, उस पर हम चले और ये गलत कहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शमीर। वो ये कहते हैं कि अखिलेश जी से अच्छा एक्सप्रेस वे हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है। अब ये बढ़ते ही तब जानेंगे, अभी हम कैसे मान लें उनकी बात कि अच्छा बनाया है, अभी कैसे मान लें। अच्छा, आपके क्या क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, नौकरियां मिले, ये महंगाई बड़ा मुद्दा है साहब। हमारा समस्या का हल तो नहीं है। वो बात करते हैं किसकी? मस्जिद की, जिन्ना की, मंदिर की, और ये सांप्रदायिक बातें करते हैं। हमें रोजी चाहिए, हमें रोटी चाहिए, बच्चों के लिए नौकरी चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें जो है क्या सड़कें चाहिए, कारखाने चाहिए। ये हमारी समस्या का हल है। जिन्ना हमारी समस्या का हल नहीं है। जिन्ना से हमें कोई लेना देना नहीं। इस बार आप लोग धर्म को वोट करेंगे या विकास को वोट करेंगे? विकास को। यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अमन सिंह कठैया हमारा नाम है। आगामी चुनाव में आप किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? आगामी चुनाव हम सारे लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, कुछ भी हम लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने आप लोगों के लिए ऐसा क्या किया है कि आप सारे लोग जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी ने इतना विकास किया है, यहाँ दवाइयाँ मुफ्त दी हैं, हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी यहाँ खुलवाई है सैपई में, और एक्सप्रेस वे बनवाया है। और यहाँ फोन लेने, यही नहीं केवल ये मैनपुरी जनपद नहीं, उत्तर प्रदेश के कम से कम उत्तर प्रदेश में 50 फोर लेन सड़कें बनवाई हैं माननीय अखिलेश जी ने। और उन सड़कों पर जिनके उद्घाटन नहीं हुए थे, उन्हीं का फीता काट कर माननीय योगी जी उद्घाटन कर रहे हैं और अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। ये बाबा जी की नीयत है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत में पूर्ण रूप से खोट है, क्योंकि वो दलितों के यहाँ जाकर के भोजन करना चाहते हैं, लेकिन भोजन जो आता है वो 5 स्टार होटलों से आता है और दिखावा करते हैं कि हम दलितों के यहाँ भोजन कर रहे हैं। उसके साथ साथ
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज को मतलब हिंदू और मुस्लिम समाज को दोनों को ये अलग अलग बांटना चाहते हैं और इनकी यही मंशा थी। इन्होंने 2014 का चुनाव इसी पर लड़ा है, सफल हुए। 2019 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा, 17 में चुनाव लड़ा, सफल हुए। लोग देखते गए, समझते गए और 2019 में भी चुनाव लड़ा तो उसमें भी ये सफल हो गए। लेकिन अब की बात जो है, लोग सारे हिंदुस्तान ने एक मुश्त होकर के एक मन बनाया है और एक मन बना करके पश्चिम बंगाल में बहन ममता बनर्जी जी को देखिए वहाँ पूर्ण रूप की सरकार दी है। खूब बीजेपी ने अपनी पूरी हिंदुस्तान की सारी शक्तियाँ लगा दी और सारी शक्तियाँ लगाने के बावजूद भी ममता बनर्जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बिहार में उन्होंने किया। बिहार में भी माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बेटे को इन्होंने 25 सीटें ऐसी थी जहां इन्होंने ज़बरदस्ती रात में काउंटिंग बंद करा करके रात में गिनती करवाई और 1500 वोट से उन्हें ज़बरदस्ती हरा करके और ज़बरदस्ती सीट छीन ली है। जैसा कि करहल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला प्रत्याशी उतारा था संजीव चेयरमैन के रूप में। संजीव चेयरमैन की टिकट काट दी गई है। अब वो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को लेके आए हैं। जी। तो क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, यहाँ पूरा जनपद अब समाजवादी हो गया है। ये पैराशूट से उतारे हुए प्रत्याशी यहाँ कामयाब नहीं होंगे और उन्हें ये लगता है कि हम यहाँ जात और धर्म उस पर वोट ले लेंगे। यहाँ किसी की जात धर्म का वोट नहीं चलेगा और यहाँ केवल और केवल यहाँ की जनता, विधानसभा करहल की जनता केवल माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देखना चाहती है और उन्हीं के नाम पर यहाँ की सारी जनता वोट करेगी। जात और धर्म पर किसी भी कीमत पर कोई व्यक्ति वोट नहीं डालने जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी युवा भी मौजूद हैं। हम बारी बारी से सभी लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम है आप? बाबा जी कहते हैं। बाबा जी ने करहल पे विकास किया है, पूरे प्रदेश में उन्होंने विकास किया है। करहल में विकास किया है। आप ये बताइए, करहल में 1 महीने में 2 बार राशन मिल रहे हैं। पत्रकार महोदय, राशन से क्या होता है? 2 वक्त का पेट भर सकते हो आप। विकास का मतलब नहीं, विकास मालूम क्या है? पूरे समाज का विकास होना चाहिए। आप बताइए पत्रकार महोदय, आप बताइए, विकास सबका होना चाहिए। राशन यानी 5 किलो गेहूं देने से या चावल देने से पेट किसी का नहीं भर जाता था। तो यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। बारी बारी से आपको जमीनी हकीकत दिखाने जा रहे हैं। ये गोदी मीडिया आपको नहीं दिखा सकती है, जो RMST भारत के माध्यम से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्या नाम है भैया आपका? कैप्टन 2022 का आगामी चुनाव आने वाला है। आप किसकी सरकार चाहेंगे और क्यों? माननीय राष्ट्रपति किस बेस में? इस बेस पे अखिलेश जी ने काम करा। क्या एक्सप्रेस देख लीजिए आप। बाबा योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं, जी अखिलेश यादव जी आधा अधूरा एक्सप्रेस वे छोड़ के भाग गए थे, उसको मैंने पूरा किया है। तो पीता तो उन्हीं ने काटा, बाबा ने काम तो अखिलेश ने करा था। वो ये कहते हैं कि हमने उनसे अच्छा पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बनाया। कोई नहीं है, सब ऐसी है। पूर्वांचल ऐसा बनवाया, घाटा टूट गया, वहाँ मिल गया। मोदी ने ऐसा उद्घाटन करा, 10 दिन में चला गया। पता है आपको? देखा आपने? अच्छा, एक तरफ उत्तर प्रदेश में AIM के ओवैसी साहब की एंट्री हुई है, तो क्या मुस्लिम समाज उन्हें वोट नहीं करेगा? नहीं, कोई मतलब दलाल है। अच्छा, क्यों नहीं करेगा? क्यों? आप जानते हैं, आप खुद अच्छे जानते हैं। हम क्या जानते हैं? आप खुद जानते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, आप बताइए। इसलिए नहीं कर रहे हो आप। हवा चल रही है अखिलेश यादव की, सीधी फाइट बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, तीसरा कोई नहीं है। जब जनता सड़कों पर आ जाती है, फूलों की बरसात होती है, कैसे कैसे बहुत तो आप सपा की सरकार बनाएंगे? हमारी सरकार आ रही है पूर्ण मौज से, 400 सीटें आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ तमाम युवाओं ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने मुद्दे रखे हैं। ये जमीनी मीडिया आपको दिखा रही है, ये गोदी मीडिया नहीं है जो आपको बहकावे में ले जाए। यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हमारे युवा साथी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि 2022 में आगामी चुनाव में वो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राशिद। आगामी चुनाव में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? आगामी चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने एक्सप्रेस भी बनाया, किसान के खेत पर पुलिस जाती थी। बाबा योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि आधा अधूरा एक्सप्रेस वे छोड़ के भाग गए थे। बाबा जी ये भी नहीं जानते कि लाइट कहाँ से चल रही है मोबाइल में। बाबा जी कुछ नहीं जानते।
बाबा जी ने किसानों को मार दिया लखीमपुर में, और हाथरस में बेटी को 2 बजे सब जलाया गया। कौन नहीं जानता है ये जालिम सरकार है। इतना जुल्म किसी ने नहीं किया जितना योगी सरकार ने जुल्म किया है। उनके ऊपर कार्रवाई भी तो हो रही है, लेकिन कार्रवाई, कप्तान मैच खेल रहा है और कोई नहीं उसको पकड़ रहा है, मैच खेल रहा है और अपराधी घूम रहे हैं। और बाबा जी ने खुद अपने मुकदमे वापस ले लिए। बाबा जी ने ऐसी बात करते हैं बाबा जी, और वो उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं और इस बार उनको ईवीएम से हटा के उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार ने इतना विकास करा है कि जनता पूर्ण रूप से तैयार बैठी है दोबारा से उनकी सरकार लाने के लिए। हमारी सरकार एफिडेविट जारी करेगी कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएगी। क्या भाजपा एफिडेविट जारी करेगी कि योगी को मुख्यमंत्री बनाएगी? दोबारा नहीं जारी करेगी वो, क्योंकि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव ही हैं। वो एफिडेविट जारी करेंगे कि हमें अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनकी भाजपा योगी का एफिडेविट जारी नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई सीट नहीं थी जहां से अखिलेश यादव जी अपनी जमानत बचा पाते, इस वजह से उन्होंने अपना घर चुना है करेल विधानसभा से। योगी बाबा खुद लड़ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, और जमानत अगर बच जाए तो आप जो कहना सो मैं करूंगा, क्योंकि जमानत नहीं बचेगी। ये राशन भिखारियों की भीख बांट देते हैं कि समाज भीख का भिखारी नहीं है, समाज भिखारी नहीं है। और ये समाज भिखारी नहीं है, ये भिखारियों की तरह राशन बढ़ता है और नमक में कांच निकलता है। कौन नहीं जानता है ये चीज? सब जानती है जनता। नमक बताइए आप, कांच में नमक निकल रहा है और जनता क्या खाए? कॉलोनी दे रहे हैं, किसी कॉलोनी नहीं मिली है, सब लूट हो रही है। देखिए अखिलेश जी ने जो एक्सप्रेस वे बनाया है, अगर ये सपा सरकार में लोग इस पर चल लेते तो निश्चित रूप से लोग साइकिल को ही वोट करते। अगर इस पर चल लेते तो इसमें लोग चल नहीं पाए, बाद में चल पाए, लेकिन लोगों को अफसोस हुआ। इस पर लोग चल नहीं पाए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उद्घाटन तो हो गया उसका, लेकिन उस पर आप चल नहीं सकते, अभी चलने लायक नहीं है अभी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1.5 लाख वोटों से करेल से चुनाव निश्चित रूप से जीत के जाएंगे। और अब की बार अखिलेश जी ने नारा दिया है 400, 3 छोड़ दिए, जिससे विपक्ष और लोकतंत्र मजबूत बना रहे हैं। यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। ये मैं आपको मोहल्ला बिरत्यान की ज़मीनी हकीकत दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ ये दादा खड़े हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। आप किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? अखिलेश की बने। किस देश पे अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? ऐसा है देश क्या है, तो महंगाई सबसे बड़ी बड़ी चीज़ है। ठीक है, महंगाई के साथ आदमी बहुत परेशान है, जो दुकानदार है वो भी बहुत परेशान है। हर वर्ग का परेशानी है ज़्यादातर, चाहे पिछड़ा हो चाहे और सही वर्ग का, हर वर्ग का भी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री को करेल विधानसभा सीट से उतारा है। समाज में उठता कहाँ से जीते? कोई ताकत ही नहीं है। अखिलेश के अलावा यहाँ कोई जीतेगा ही नहीं। केंद्रीय मंत्री है, अरे कोई मंत्री हो, इससे कोई मतलब थोड़ी होता। हम कह रहे चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना आया, मोदी जी बहुत बढ़िया, और योगी जी ने आया, वोट नहीं जीत पाए, क्योंकि उनका क्षेत्र, उनका इलाका, उनके अलावा किसी का वोट ही नहीं है। यहाँ पे सिंगल वोट नहीं है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सारे बिरादरी के लोग, सारे वर्ग के लोग वोट अखिलेश को ही देंगे। उनका ऐलान है सारे लोगों का। अच्छा, एक तरफ AIMI के जो है ओवैसी साहब आए हैं, क्या मुस्लिम समाज उधर नहीं आए? नहीं, ये तो सोच है लोगों की, लोग विचारधारा है, कुछ कहते हैं लोग, कुछ कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारा वोट अखिलेश को जाएगा। लोग कहते हैं, कहने से क्या होता है? ऐसा कभी हुआ आज तक? बताइए, कभी नहीं हुआ। अखिलेश के अलावा यहाँ किसी का वोट ही नहीं है, सिंगल वोट। और जो तो 10 तारीख को बताइए कहाँ पे कितना वोट निकला, सब पूरा रिजल्ट आएगा ना पूरा। अखिलेश जी को आप यहाँ से कितने वोटों से विजय कीजिए? कम से कम नहीं 1.5 लाख से। और वो तो 8 बजे फाइनल हो जाएगा, 1 घंटे में उनका फाइनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसमें?
आप ये देख रहे हैं यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, युवा वर्ग के लोग मौजूद हैं, उनसे भी जाना चाहिए। क्या नाम है दादा आपका? किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? भैया की अखिलेश जी जीत रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ ओवैसी साहब की एंट्री हुई है, क्या वैसे हमें कोई मतलब नहीं है, मेरे यहाँ से अखिलेश यादव जीत रहे हैं, वही जीते और जो भी खड़ा होगा उसकी जमानत जब्त। तो ये आपको मैंने ज़मीनी हकीकत दिखाई है मोहल्ला बिरतियान से।